ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष आज अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मुझे रात को मेरी डॉटर अचानक से रोने लगी कि मेरे हार्ट के पास पेन हो रहा है और बहुत तेज़ रोने लगी। मम्मा मुझे क्या हो रहा है। मैंने उसको बोला एसिडिटी होगी, कोई बात नहीं, मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा है। गुरुजी ने वैसे कहा है कि मेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी है। तो मैंने उस टाइम गुरुजी का चंदन तिलक लेकर गुरुजी के चरणों में लगाकर अपनी डॉटर के हार्ट के पास और टमी के पूरी तरफ लगा दिया और उसे जल प्रसाद दे के अपनी गोदी में मंत्र जाप करते करते सुला दिया और वो सो गई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और कल मेरी डॉटर घर से निकल रही थी स्कूल के लिए और रोने लगी, मुझे कोल्ड हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और उसका कोल्ड बहुत भयंकर होता है, खांसी, उससे जैसे लगता है उसकी सांस ही रुक जाएगी। तो मैंने उसको कल गुरुजी का चंदन तिलक लगा के और जल प्रसाद दे के भेज दिया और मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक हो, अब आपको आज के बाद ऐसे नहीं बोलना है कि आप बीमार हो, आपने बोलना है कि आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, पवित्र आत्मा हो, हमारे साथ हमारे गुरुजी है, हमें अब कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं और आप ठीक हो जाओगी ऐसे, और आपको कुछ है भी नहीं, गुरुजी ने बोला। तो उसने ऐसे ही बोला और वो स्कूल चली गई और वो स्कूल से आई, वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा बेटा कोल्ड तो नहीं हुआ। शी सेड नो मम्मा, मुझे कोई कोल्ड नहीं हुआ, गुरुजी ने मुझे कहा है ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी जैसे मैं उठी हूँ, सुबह का टाइम है, मैंने जैसे ही मोबाइल चलाया उसमें गुरुजी का यही सत्संग था, तेरे बच्चे पे कष्ट था जो मैंने काट ही दिया, शुक्राना कर। तो वही मैं शुक्राना करूँ, अनंतम शुक्राना। और उस सत्संग में एक आंटी जी सोसाइटी में रहती होती हैं, उनकी बेटी का बर्थडे होता है उस दिन, और उनकी बेटी को ना जैसे स्कूल जाती हैं सोसाइटी से, और सोसाइटी में नीचे मंदिर होता है, वो माथा टेक के जैसे आती है उनकी बेटी स्कूल बस के लिए, तो उनकी बेटी को नक्सीर शुरू हो जाती है। तो उनको पहले ही वो घर से निकलती है ना, जब स्कूल के लिए जोत जलाती है तो उनको कुछ नेगेटिव वाइब आ रही होती हैं और उनको लगता है कुछ सही नहीं होने वाला। तो फिर वो नीचे मंदिर तक बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ने जाती है, वहीं मंदिर से माथा टेकती है उनकी बेटी और उनकी नक्सीर जुड़ जाते हैं। तो उनको लगता है गुरुजी ने इनका कष्ट छोटे में काट दिया। फिर स्कूल से आती है तो शाम को उसका बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन होता है। तो सेलिब्रेशन के टाइम उनका बच्चा नीचे गिर जाता है झूले से और उसको मुंह पे भी चोट आती है और नील पड़ जाते हैं, फेस पे भी, कहीं कहीं आँख के पास भी उसको चोट लगती है, नील पड़ जाते हैं। तो वो डर जाती है, लेकिन उनका बच्चा फिर उठ के थोड़ी देर के बाद खेलने लग जाता है और सब कुछ खाता पीता है। तो फिर रात को वो अपने हस्बैंड जी को, जब बर्थडे पार्टी हो जाती है अच्छे से, तो वो रात को अपने हस्बैंड जी को बोलती है इनको डॉक्टर के पास दिखा कर आते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं उनको अच्छा हुआ कि वो उनसे पूछते हैं कि रात को मतलब उस टाइम इसने उल्टी तो नहीं की बच्चे ने, या फिर ये सब कॉन्शियस तो नहीं हो गया, अनकॉन्शियस तो नहीं हो गया, मतलब बेहोश तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो अच्छे से खा पी रहा था। कह रहा था तो बहुत अच्छी बात है, और इसको जैसे चोट लगी है ना, इसके ब्रेन में भी जा सकती थी। तो तो अच्छा हुआ बचाव हो गया आपके बच्चे का। तो शुक्राना गुरुजी, देखो गुरुजी ने कैसे उनके बच्चे का कष्ट काटा। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था कि मुझे तेरे बच्चे की चिंता है तो शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी। सत्संग लेकर आई हूँ। मेरी 2 डॉटर्स हैं, जुड़वा हैं। उनमें से एक डॉटर को मैं कल अपने सिस्टर के यहाँ गई थी, उनकी छुट्टी थी छठ पूजा की, तो मैं अपने सिस्टर के यहाँ काफ़ी टाइम से नहीं गई थी, तो मैं कल गई थी। मेरी डॉटर वहाँ तो खेलती रही, फिर रात को हम 11:30 पौने 12 बजे घर पर आए अपने घर वापस। तो जैसे वो सोई तो पता नहीं पूरी रात इधर उधर हिलती रही और मुझे थोड़ा फीवर लग रहा था। मैंने उसे फ्रोजन दिया, लेकिन मुझे रात से खुद से नींद नहीं आई, जबकि मैं खुद इतनी थकी हुई थी। तो मैं पूरी रात गुरुजी का मंत्र जाप करती रही हूँ और गुरुजी से बोलती रहो मेरे बच्चों को कुछ ना हो, जबकि गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, तेरे बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है। तो शुक्राना गुरुजी, नंदम शुक्राना। और फिर जैसे ही मैंने सुबह अपना फ़ोन खोला तो सबसे पहला मैसेज यही था, तेरे बच्चे की चिंता है मुझे, सब काम छोड़कर शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे, वो बिल्कुल ठीक होकर उठेगी। और आज उसकी मैंने छुट्टी भी करवा दी, सुबह फिर स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि मुझे थोड़ी गर्म लग रही थी, थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है। तो गुरुजी मुझे पता है, मैंने रात को उसको थोड़ी सी क्रोसन दे दी थी, उसके साथ आपका जल प्रसाद दे दिया था और चंदन तिलक उसको नींद में ही लगा दिया था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है वो कल थकावट के कारण होगी, वो ठीक उठेगी बिल्कुल। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था
कि तू छोटा सा सत्संग करवा, छोटा सा सत्संग करवा, लेकिन एक मतलब अंदर से आवाज़ ही नहीं आती थी मतलब। और गुरुजी मुझे कहते थे कि जो भी लंगर प्रसाद होगा तू घर पे बनाएगी, क्योंकि मैं बाहर का बना हुआ लंगर प्रसाद एक्सेप्ट नहीं करता, भोग नहीं लगाता। तो उसके बाद से तो मुझे था मैं कैसे सारी संगत का भंडारा करूँगी, मतलब खुद कैसे बनाऊँगी, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो बार बार गुरुजी का मैसेज आता था। गुरुजी ने जैसे बताया कि हमारे घर पर ब्लैक मैजिक है, मेरे और मेरे बच्चों पे मरण क्रिया है जो उन्होंने हटा दी है, और मेरे हस्बैंड पे वंशीकरण है। तो उनका बार बार मैसेज आता था, तो छोटा सा सत्संग कर अपने घर में, परेशानी नहीं होगी। रोज़ आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी लगी रहती थी। तो लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ रही थी। जैसे सुना कि गुरुजी कहते हैं लंगर प्रसाद भी तो खुद बना। तो अचानक से अभी ये गुरुपुरब वाले दिन मुझे क्या हुआ, मैंने सुबह चने भिगो दिए, और उसके बाद शाम को मुझे दोपहर को अचानक हुआ कि मैं चने भिगो कर गुरुजी का सत्संग करती हूँ। और मैं अपनी मेरी 2 डॉटर्स और हस्बैंड हम नीचे रहते हैं, और ऊपर वाले फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे मेरी सासू माँ, 2 सिस्टर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ रहते हैं। तो मैंने अपनी दोपहर को मदर इन लॉ को फ़ोन कर दिया कि आप शाम को हम 7 बजे 1 घंटे का ही गुरुजी का सत्संग कर लेंगे, आप सत्संग कर लेते हैं, आप नीचे आ जाना और लंगर प्रसाद भी यहीं करना। तो मेरी मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ आ गई। शाम को 6:30 बजे आ गई मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए। मैंने सब कुछ कर रखा था। तो मैंने छोले बना रखे थे, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, ये मैंने बना दिया। उसके बाद जैसे ही हमने शुरू किया तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने प्लेलिस्ट लगाई। तो हमने लगाया था 1 घंटे का, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि वो 2 घंटे का लग गया। तो गुरुजी शायद हमें 2 घंटे का सत्संग करवाना चाहते थे, और वो सत्संग बहुत अच्छा हुआ मेरा। और जिसमें मैंने चाय प्रसाद था, और जिसमें मैंने हलवा प्रसाद का जो कड़ा प्रसाद का भोग के लिए रखा था, तो उसको हमने बाद में देखा तो उसके अंदर साक्षात गणेश जी के दर्शन थे, एकदम साफ साफ, जैसे इलायची पाउडर मैंने डाला था, और उसकी आइज़ एकदम ब्लैक आई थी, साफ दिख रही थी आइज़ भी, सूंड भी, एकदम क्लियर गणेश जी के दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद हुआ, और बहुत अच्छे से सत्संग करवाया गुरुजी ने गुरुपुरब वाले दिन ही। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे कि मैंने छोले पूड़ी बनाए थे उसका भोग लगाया, जल प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था, चाय प्रसाद थी। तो शुक्राना गुरुजी, और ड्राई फ्रूट का भोग भी था। गुरुजी मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।